मैंने रॉकेट्स देखे, मिसाइल्स देखे, मैंने शार्पनेल्स देखे, पर मैंने ऐसे बिल्डिंग गिरते हुए नहीं देखे। कुछ दिन ऐसा होता था जब लगता था कि शायद नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि घर से एयरपोर्ट जाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो 2-3 दिन का समय जो बीता, आप सो पाई ठीक से? मैं आज सोई हूँ ठीक से। अभी इसीलिए कुछ भी ज़ोर से गिरता है तो मेरे को डर लगता है। यहाँ भी? हाँ, क्योंकि 35 मिनट्स अगर मिसाइल आई है तो मतलब हमें पता है कि गाड़ी से उतर के ज़मीन पे लेटना है, मतलब कंधे पे ऐसे हाथ रख के, पर फिर आपकी किस्मत है कि आपके ऊपर कुछ ना गिरे। तो ना वॉर जोन में लोगों की लाइफ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। मतलब आप एक गलत डिसीजन लेंगे तो वो आपकी लाइफ कॉस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे। अच्छा, आप बता रही हैं कि मोबाइल में अलार्म बजता था। हाँ। तो उस अलार्म बजने के 1.5 मिनट बाद बंकर में जाना होता है, जैसे हम लोग टीवी वगैरह में भी देख रहे हैं। तो क्या ये बंकर जगह जगह बनाए गए हैं इसी के लिए? हर फ्लोर में बंकर होते हैं। मैं जिस हॉस्टल में थी उस हॉस्टल में हर फ्लोर में बंकर्स होते हैं। हमें पब्लिक एरियाज़ में ज़्यादा जाने को मना किया गया था। मैं वहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ स्टेम सेल बायोलॉजी में। मैं कार्डियक ऑर्गेनॉइड्स बनाती हूँ, मिनी हार्ट्स। अब मैं घर पे हूँ, अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वॉर, तो वापस चली जाऊँगी। फिर जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। डर नहीं लगेगा? डर लगेगा, वापस आ जाऊंगी पर नहीं लगेगा। मैं काम करने गई हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र देश लौट आए हैं। उन्हीं में से एक रांची की रहने वाली विनीता घोष हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। विनीता, कब लौटी आप? मैं घर कल शाम को लौटी हूँ 4 बजे, पर मैं इंडिया परसों सुबह लौट गई थी ऑपरेशन अजय के फर्स्ट फ्लाइट से, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो कितने दिन से आप प्रयास कर रही थी कि देश लौट आए? वॉर स्टार्ट सैटरडे को मॉर्निंग को मतलब हमें फर्स्ट सायरन सुनाई दी। तो पहले 1-2 दिन तो हमें लगा कि ठीक है, मतलब सायरन आते हैं हम जा रहे हैं, पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी मिसाइल्स की। और फिर हम न्यूज़ देख रहे थे और एक ऐप के थ्रू हमें नोटिफाई किया जा रहा था। और मतलब क्योंकि पूरी कंट्री इजराइल अभी काफ़ी सैड है, काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई है वहाँ पे। ऐप से क्या किया जा रहा था? तो हमारे पास एक ऐप होता है मोबाइल में है? नहीं, अभी नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसके अभी भी साइरन्स बज रहे थे। यहाँ भी? हाँ, मतलब वहाँ पे आएगा तो मेरे एरिया में आएगा तो बजेगा ना। तो रिगार्डलेस मैं कहीं पे भी हूँ तो मतलब मेरे लिए काफ़ी स्कैरी है वो, तो इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। पर वहाँ पे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मिसाइल आने के, मतलब क्योंकि मैं सेंट्रल इजराइल में थी, टेल अवीव में, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि 90 सेकेंड्स में मतलब मिसाइल आ रही है और हमें जाना है। ममाद बोलते हैं जो रूम्स होते हैं हर फ्लोर में, वहाँ पे जाना है। और या फिर सीढ़ियों में चले जाना है। तो मेरा रूम जिस सीढ़ियों के बाहर ही था तो मैं चली जाया करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे। पर जैसे ही हमने देखा कि धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होने लगी, मतलब पैलेस्टाइन के अलावा, मतलब गाज़ा के अलावा लेबनान, सीरिया, सब ने, तब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब घर जाना चाहिए। पर सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। मेरी कहीं और की फ़्लाइट थी, मतलब मेरी दुबई के थ्रू आने का पहले फ़्लाइट था। उसके लिए मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव थी तभी फ़्लाइट्स, पर तभी मेरे कुछ इजरायली फ्रेंड्स ने और मेरे सुपरवाइज़र जो खुद इजरायली हैं और एक प्रोफेसर ने मेरी काफ़ी हेल्प की वो फ़्लाइट बुक करने में। पर शाम तक पता चला वो फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई है। पर ऑपरेशन अजय इतना स्मूथ था और मतलब उनने ऑलरेडी स्टार्ट कर भारत सरकार की तरफ से जो भारत सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर जी ने ट्वीट डाला था कि ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके थ्रू एम्बेसी ने हमें इन्फॉर्म किया था एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमने रजिस्ट्रेशन किया और एम्बेसी फिर हमें लेके आई कंट्री, और अभी भी बच्चे आ रहे हैं वापस। और एम्बेसी वहाँ की बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ना कि सिर्फ सिक्योरिटी वाइज, बल्कि इमोशनली और मेंटली भी हमें काफ़ी हेल्प मिली उनसे। मतलब एम्बेसी के एक ऑफिशियल हमसे मिलने आए थे उन 7 दिनों के बीच। और हमारा जो पर्सन था जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते थे एम्बेसी में,
वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और जब भी उनसे हमने जो भी सवाल पूछा या फिर हमें कोई भी दिक्कत हुई उनने हमेशा हमारी मदद की है। अच्छा, आप बता रही हैं कि मोबाइल में अलार्म बजता था। हाँ। तो उस अलार्म बजने के 1.5 मिनट बाद बंकर में जाना होता है, जैसे हम लोग टीवी वगैरह में भी देख रहे हैं। तो क्या ये बंकर जगह जगह बनाए गए हैं इसी के लिए? हर फ्लोर में बंकर होते हैं। मैं जिस हॉस्टल में थी उस हॉस्टल में हर फ्लोर में बंकर्स होते हैं। बंकर्स नहीं, ममाद होते हैं। और बंकर होता है, बंकर, शेल्टर और ममाद अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अक्सर जब हम बंकर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है काली सी छोटी सी जगह जिसमें खाना नहीं है, पानी नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हमारे पास खाना पानी सब कुछ अवेलेबल था। इजराइल गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि मतलब सब कुछ, ग्रोसरी स्टोर्स एटलीस्ट खुली रहे ताकि लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना आए और लोग मतलब स्वस्थ रह सके, स्वस्थ दिमाग से सोच सके कि कब बंकर जाना है, कैसे जाना है। हमें पब्लिक एरियाज़ में ज़्यादा जाने को मना किया गया था और एम्बेसी भी एक सर्कुलर रिलीज़ करती है कि मतलब पब्लिक एरियाज़ में जाना अवॉइड करें। एक साथ 50 लोग खड़े होकर पार्टी कर रहे हैं वो करना अवॉइड करें, क्योंकि वैसे में बंकर में भागने में डिफ़िकल्टी होती है, अफरा तफरी मच जाती है। तो ये बंकर इसी युद्ध के दौरान या इससे पहले बनाया गया कि हर एक घर में रहता ही है घर के बाहर? नहीं, ये रहता है। मतलब ऐसे ही सारे घर डिज़ाइंड है वहाँ पे कि ऑलमोस्ट हर एक घर में, जो बहुत पुराने बने होंगे नहीं पता मुझे, पर सारे घरों में है बंकर। मतलब मुझे जितने सारे घरों के बारे में पता है उतने सारे घरों में है। मतलब ये बुलेट प्रूफ, मिसाइल प्रूफ, भूकंप प्रूफ, सब प्रूफ? हाँ, मतलब कुछ भी नहीं होता? हाँ, मतलब ये ऐसे अगर कोई एकदम सामने आके टैंक से मारे तो शायद ना रुके, पर it is supposed to be bulletproof, missile proof and everything, and I trust their engineering, तो होगा। तो ये फर्स्ट मैसेज आपको कब मिला कि हमला हो गया है? आप पढ़ रही थी, कहीं थी? सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं नींद से तभी थोड़े टाइम पहले उठी थी और मैं कुछ पढ़ रही थी। मैं कुछ टाइप कर रही थी, मुझे याद है, और अचानक से सायरन बजता है। तो मेरे को लगा कि बहुत बार ना वहाँ पे जब मेमोरियल डे होता है, और ये नहीं, बहुत बार नहीं बजता है, मतलब कभी कभी मेमोरियल डे होता है, मतलब पूरा कंट्री जब 2 मिनट का मौन रखता है, चाहे ऐसा कुछ, तभी भी लोग मतलब सायरन बजाते हैं और फिर सारे लोग खड़े होके मतलब 2 मिनट की मौन करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग शहीद हुए हैं पिछले वॉर में, यौम किपुर वॉर में और ये सारी चीज़ों में। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, आज तो वैसा कोई दिन नहीं है, तो ठीक है, बंकर चले जाते हैं। तो फिर मैंने आसपास वालों को भी थोड़ा सा नॉक किया। 1.5 मिनट काफ़ी लंबा समय होता है एक्चुअली। मतलब आपको 10 सेकेंड मेरे रूम से 10 सेकेंड लगते हैं मतलब वो स्टेयर केस में जाने में। तो मैंने आसपास वाले रूम वालों को नॉक किया और हम लोग सब स्टेयर केस में चले गए। फिर सेकेंड सायरन बजा ठीक 1 घंटे बाद। उसके बाद फिर न्यूज़ आने लगा कि वॉर हो गया है, मतलब वॉर नहीं, मतलब ऐसे वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए, हज़ारों की संख्या में लोग इज़राइल के अंदर आ गए, मतलब गाज़ा से, और लोग लोगों को मार रहे हैं और वो सारी चीज़ें रिलीज। तब हमें लगा कि थोड़ा सीरियस हो गया है, पर हमें लगा कि मतलब इजराइल 1-2 दिन में ही कंट्रोल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहाँ पर रह रही थी इजराइल में? और ये गाजा पट्टी का जो नाम सुन रहे हैं हम लोग, तो उससे कितना दूर है आप जहाँ रह रही थी? मैं जहाँ रह रही थी वो सेंट्रल टेल अवीव है। वो गाज़ा से मतलब काफ़ी दूर है, मतलब 100 किलोमीटर जितना दूर होगा, मतलब 3-3.5 घंटे लगते हैं गाज़ा पहुँचने में वहाँ से। तो आप वहाँ क्या करने गई? मैं वहाँ पे PhD कर रही हूँ स्टेम सेल बायोलॉजी में। मैं कार्डियक ऑर्गेनॉइड्स बनाती हूँ, मिनी हार्ट्स। और आप मेरे से अगर ये पूछेंगे कि मैं वहाँ पे क्यों गई, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसा काम होता नहीं है, और मतलब मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी ये बोलने के लिए कि मतलब मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ से निकलने के लिए। तो मिनी हार्ट्स मतलब ये आर्टिफिशियल हार्ट बना? आर्टिफिशियल हार्ट अभी तक भारत में नहीं बन रहा? नहीं, अभी भारत में नहीं बन रहा है, पर मोर इम्पोर्टेंटली झारखंड से निकलना मेरे लिए पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर मेरे को CCMB में चांस मिला, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वहाँ पे मैंने पढ़ते पढ़ते समझा कि अब मेरे को और एक्सपोजर चाहिए, मेरे को बाहर जाना चाहिए। और इंडियन इंस्टीट्यूट्स काफ़ी सक्षम है बहुत सारी चीज़ें करने के, पर मतलब आप जब बढ़ते जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको और चाहिए और चीज़ें चाहिए, और तभी कार्डियक ऑर्गेनॉइड्स कोई बना नहीं रहा था यहाँ पे इंडिया में।
तो फिर मैंने अपने सुपरवाइज़र को कांटेक्ट किया और मैं फुल स्कॉलरशिप में थी वहाँ पे, मतलब इजराइल गवर्नमेंट पे करती थी मेरे सारे चीज़ों के लिए। अच्छा, अभी जो लगातार एक दोनों तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं, आप जब वहाँ पर फंसी थी कभी ऐसा लगा कि निकल के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? हाँ, मतलब कुछ दिन ऐसा होता था जब लगता था कि शायद नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि घर से एयरपोर्ट जाना बहुत बड़ा रिस्क है। 35 मिनट्स का रास्ता है और मतलब जिस दिन हमने फ़्लाइट पकड़ी है उस दिन सिर्फ जो लोग हम लोग टैक्सी में थे वही लोग जानते हैं कि हमें क्या लग रहा था कि 35 मिनट्स अगर मिसाइल आई है तो मतलब हमें पता है कि गाड़ी से उतर के ज़मीन पे लेटना है, मतलब कंधे पे ऐसे हाथ रख के, पर फिर आपकी किस्मत है कि आपके ऊपर कुछ ना गिरे, क्योंकि हाथ शार्प नेल तो नहीं बचाता है। तो पर हाँ, आपके चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप ज़मीन पे लेटे हुए हैं। तो ये सब ट्रेनिंग दिया गया? मतलब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस तो चलती रहती है ना, आपको देख के सीखना होता है, हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हिट हो उसके बाद ही पता चले। पर मतलब इज़राइल के लोग बताते रहते हैं आपको कि अगर कभी ऐसा हुआ तो ये करना है, और मतलब क्योंकि आप फॉरेन हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स का मतलब बहुत अच्छे केयर करते हैं वहाँ पे लोग, मतलब बहुत प्यार से रखा जाता है हमें। तो वहाँ पे मतलब लोग आपको बताते रहते हैं कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, और आप अगर कुछ भी इमोशनली फील करते हैं तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी स्कैरी भी होता है ये, मतलब एज अ फॉरेन स्टूडेंट की हमें आदत नहीं है मिसाइलों की आवाज़ सुनने की यहाँ पे इंडिया में। तो मतलब मिसाइल सायरन प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, पर उसके बाद ना वो इंटरसेप्ट करता है, मतलब इज़राइल के पास एक डिफेंस मैकेनिज़्म है आयरन डोम, तो वो जो मिसाइल डालते हैं कहीं से भी कोई भी मिसाइल आता है तो इज़राइल भी एक मिसाइल फायर करती है और फिर आसमान में ही फोड़ देती है वो मिसाइल वहीं पे। तो वो जो दो मिसाइल टकराने की आवाज़ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब अभी इसीलिए कुछ भी ज़ोर से गिरता है तो मेरे को डर लगता है यहाँ भी? हाँ, क्योंकि मतलब मैं अभी 2 दिन पहले वहाँ पे थी तो अभी तुरंत तो नहीं भूलूंगी वो, पर हाँ मतलब वो बहुत प्लेजेंट नॉइज़ नहीं है, और फिर आपको हल्का सा सब कुछ मूव होता हुआ फील होगा, क्योंकि बहुत बारी आपके बिल्डिंग के ऊपर ही फटा है वो, तो मतलब आपको एकदम अचानक से थोड़ा सा सब कुछ हिलता हुआ फील होगा, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर तो 2-3 दिन का समय जो बीता, आप सो पाई ठीक से? मैं आज सोई हूँ ठीक से, पर कितने दिन बाद? सैटरडे के बाद। कि मम्मी 1.5-2 घंटा से इंतजार कर रही थी, ऐसी खबरें अखबारों में छपी है। हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स तो 7 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, 1.5-2 घंटा तो शायद लोगों ने देखा, पर मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी टफ था ये टाइम। मतलब मैं वहाँ पे थी, मैं कई बार जब आप वो चीज़ फेस कर रहे होते हैं तो आप तभी उस झोंक में होते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब जो भी है हमें फेस करना है और निकलना है यहाँ से। पर पेरेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मेरे को याद है कि कभी कभी पापा बोलते हैं सुनो हर घंटे ना एक बार बस बोल दिया करो फ़ोन करके कि हाँ ठीक है। तो मम्मी को? हाँ, मतलब पापा को। अच्छा। मम्मी तो बात भी नहीं करना चाह रही थी, इतना डर गई थी। तो मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था ये, और मतलब कुछ लोगों ने मेरे पेरेंट्स का काफ़ी साथ दिया यहाँ पे इमोशनली। मैंने आके पूछा मेरे मम्मी पापा से कि कौन, तो अब ये ना समय काफ़ी अच्छा होता है ये पता करने के लिए कि कौन आपके साथ खड़ा होगा, किसको फ़र्क पड़ता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेरेंट्स को देखने का। तो अच्छा है, ये समय का यही प्लस पॉइंट है कि, और अब मैं घर पे हूँ, अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वॉर तो वापस चली जाऊँगी। फिर जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। डर नहीं लगेगा? डर लगेगा, वापस आ जाऊँगी। पर नहीं लगेगा। मैं काम करने गई हूँ, मैं आपको वही बता रही थी कि मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ से बाहर निकली हूँ। मतलब मेरे लिए इज़राइल जाना मतलब था गिव इट ऑल, क्योंकि मतलब स्कॉलरशिप के तहत गए? फुल स्कॉलरशिप थी मेरी, फुल स्कॉलरशिप थी। मतलब एक बार हम वहाँ पहुँचने के बाद इज़राइल गवर्नमेंट ने हर कुछ किया है मेरे लिए, मतलब हर कुछ। तो ऐसा कोई टर्म कंडीशन होगा कि सर्विस भी वहीं देना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे साइंस को, मतलब ये साइंस स्कॉलरशिप है,
आप बढ़िया साइंस करते हो तो कंट्रीज़ आपको लेती हैं अपने उस पर और फुल स्कॉलरशिप देती हैं। मैं जब इंडिया में भी थी तो मैंने CCMB और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और HBCSE में, IIT राउरकेला में अलग अलग जगह पे काम किया और मैं हर जगह स्कॉलरशिप थी। मैंने कभी भी पैसे नहीं भरे कहीं पे भी काम करने के। तो और बाकी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वॉर सबके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब मतलब इज़राइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, अब मैंने नया सुना कि अभी और भी कई जगह वॉर स्टार्ट हो गए यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूक्रेन रशिया का हुआ। इसमें मतलब इन्वॉल्व, अभी देखिए हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टार्ट किया, पर इफ़ेक्ट पैलेस्टीन के सिविलियंस को होगा, इफ़ेक्ट इज़राइल के सिविलियंस को हो रहा है। तो ना वॉर जोन में लोगों की लाइफ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। मतलब आप एक गलत डिसीजन लेंगे तो वो आपकी लाइफ कॉस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे और फिर आप रिकवर कर जाएंगे, वो आपकी लाइफ ले जाती है। और वॉर कहीं भी ख़राब है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि मतलब कि मेरा क्या साइड है, तो मेरा साइड पीस है। मतलब शांति, हाँ, शांति होनी चाहिए। मतलब इतना क्या परेशानी है एक जगह के लिए कि लोगों को मारना पड़ जाए। तो ये समझ जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए आम आदमी तो खुद की झंझावत से इतना परेशान रहता है कि उसे मतलब नहीं कि कौन देश क्या करता है। आप जो समझ पा रही हैं वो क्या समझ पा रही हैं? ये जो लड़ाई है क्या है? मैं एग्जैक्टली लड़ाई के बारे में कमेंट नहीं करूँगी, पर मेरे को बस इतना ही बोलना है कि मतलब वही मैंने अभी बोला कि लैंड डिस्प्यूट है, हर जगह लैंड डिस्प्यूट है। हर जगह एक दूसरे को मतलब चीट करने का, एक दूसरे को धोखा देने का और एक दूसरे से लैंड ले लेने का, और ऐसा है। गलती किसी की भी हो, जान जा रही है। इजराइल के लोग के साथ चूंकि आप रह रही होंगी वहाँ पे, तो वो लोग क्या बोलते हैं? ये बहुत, इज़राइल के भी आप बोल रहे लोग क्या बोलते हैं। अब इज़राइल में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का फेवर करते हैं। जब हम बंकर में थे तो इज़राइली भी थे, अरब भी थे, कुछ फ़लस्तीन के स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ने आते हैं वो भी थे। हर तरह के लोग थे वहाँ पे, स्पेनिश लोग थे, इटालियन लोग थे, मतलब सारे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हर किसी का टेक अलग अलग होता है इस चीज़ में। तो मतलब अच्छा, जब ये शुरू बार जैसे कि आप बता रही हैं कि 6:30 बजे आपको पता चला, उस समय से लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाने तक अगर आंखों देखा कुछ बता पाएँ, चूँकि हर कोई जानना जा रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है, चूँकि आप वहाँ से आई हैं, तो क्या क्या देखी आप जो लग रहा है कि फिर नहीं देखना? मैं आपको बता रही हूँ, मैं सेंट्रल टेल अवीव में थी और मैं वो नहीं देखना चाहूँगी जो मैं न्यूज़ में देख रही थी, पर मैं सेंट्रल टेल अवीव में थी। मैंने रॉकेट्स देखे, मिसाइल्स देखे, मैंने शार्पनल्स देखे, पर मैंने ऐसे बिल्डिंग गिरते हुए नहीं देखे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले पूछ रहे हैं वैसे कि बिल्डिंग गिरते हुए देखा है कि नहीं, मैंने नहीं देखे। और मिसाइल मतलब आपकी बिल्डिंग के ऊपर से, बगल से? मतलब आपको ऐसे वो मार्क्स दिखेंगे जाते हुए, और उसके बाद आपको मिसाइल नहीं दिखने चाहिए एक्चुअली। स्मोक का जो मार्क, हाँ, अगर आपको मिसाइल दिख रहे हैं मतलब आप गलत जगह हैं, सेफ नहीं। हाँ, तो मतलब मिसाइल ना दिखे, पर मतलब जो मिसाइलों की आवाज़ें हैं वो मैं दोबारा नहीं सुनना चाहूँगी। मतलब मैंने पहले भी सुने, पर इतने फ्री, मतलब अगर आप दिन के 6 सुन रहे हैं तब आपका पूरा दिन चला जाता है उसमें, क्योंकि आप सुनते हैं फिर आप अपने रूम जाते हैं। खाना बनाने के लिए आपको 4 बार 5 बार में खाना बनता है, क्योंकि मतलब मैं खुद ही खाना बनाती थी वहाँ पे, क्योंकि जितनी स्कॉलरशिप मिलती है, अब स्कॉलरशिप में आप रह सकते हैं अच्छे से, पर मेरे को कुछ सेव भी करना था तो मैं खुद ही खाना बनाती थी वहाँ पे, मतलब बाहर से नहीं खाती थी। तो 4 बार 5 बार में खाना पक रहा है, बार बार गैस बंद कर, मैं बार बार इंडक्शन बंद करके बंकर जाना पड़ रहा है, तो वो बहुत सूदिंग फीलिंग नहीं है। तो मैं ये नहीं दोबारा फील करना चाहती। तो बिल्कुल ये विनीता घोष हैं जो बता रही हैं कि कैसा इनका समय बीता, और ये बता रही हैं कि पिछले 1 सप्ताह से जो ये परेशान थी, आज रांची आई हैं, कल रांची आई हैं, उसके बाद ये जो है चैन की नींद सो पाई हैं। परिवार भी परेशान थे। हम झारखंड वासी जिन जिन तक ये मैसेज गया कि झारखंड की एक बेटी जो है वो इजराइल में फंसी हुई है, सभी लोग चाह रहे थे कि ये सकुशल लौटे, और सकुशल ये लौट चुकी हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.